Hello बच्चों, let's see this question. The question says the molecule possessing maximum number of non-bonding electron pairs or lone pair around the central atom is option A XeO F4, B XeO2F2, C XeF3 plus and D XeO3. So देखो हमें यहाँ ये बताना है कि यहाँ पे जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं इनमें से सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि लोन पेयर किसके अराउंड होंगे। ठीक है, देखो इसे हम डायरेक्टली भी इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे पास देखो ये सारे ही जो कंपाउंड सारे ही जो मॉलिक्यूल है वो किसके हैं, जीनन के। ठीक है, अभी देखो अगर हम ए देखें हमारा, तो यहाँ पे हमारा सेंट्रल एटम है जीनन। जीनन क्या है हमारा, नोबल गैस है। अब नोबल गैस है तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन में से यहाँ पे ये बॉन्ड कितने बना रहा है, 4 फ्लोरीन के साथ और एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड हो जाएगा तो उसके साथ 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए बॉन्डिंग में, बचे कितने यहाँ पे हमारे पास एक लोन पेयर बनेगा। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरह से ही होगा ना, यहाँ पे 4 फ्लोरीन हो जाएंगे जो बॉन्ड बनाए हुए हैं, फिर यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन बनता है 2 बॉन्ड से। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमें लग गए, ये यहाँ पे 8 में से ये हो गए एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए बॉन्डिंग में। अब बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या हो जाएंगे, इस तरह से लोन पेयर हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे लोन पेयर कितना होगा, एक होगा। ठीक है, वैसे ही अभी जो नेक्स्ट हमारा है XeO2F2। ठीक है, अभी यहाँ पे भी देखो जीनॉन के पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। अब यहाँ पे है 2 फ्लोरीन और 2 ऑक्सीजन। ठीक है, अब 2 फ्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, अब 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है, अब अगर हम काउंट करें तो यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 6 हुआ, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो वो लोन पेयर में आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर भी लोन पेयर कितना हुआ, एक हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा सी में हमें क्या दिया हुआ है, XeF3 प्लस दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस चार्ज है। अब हमारे पास है जीनन। ठीक है, अब यहाँ पे ये 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए हुए। ठीक है, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन। ठीक है, 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना दिया। अब कितने इलेक्ट्रॉन गए इसके, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लस चार्ज है, मतलब ऑलरेडी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। अब ये जो सेंट्रल एटम है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 नहीं रहेंगे, कितने रहेंगे, 7 रहेंगे। ठीक है, 7 में से 3 चले गए, बचे कितने, अभी हमारे पास 4 बचे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, 2 बॉन्ड पेयर बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 2 आ गए, ये हो गया 4, ये 5 6 7 और एक इसके ऊपर क्या रहेगा, प्लस चार्ज। ठीक है, या तो इस तरह से प्लस चार्ज बनाओ या तो डायरेक्टली इसके ऊपर प्लस चार्ज बना दो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मतलब लोन पेयर यहाँ हमें कितने मिल गए, यहाँ पे हमें मिल गया लोन पेयर 2। ठीक है, अभी जो लास्ट हमारा है, लास्ट में हमें क्या दिया हुआ है, XeO3, तो यहाँ पे डी है हमारे पास XeO3, तो XeO3 में अब है यहाँ पे जीनन। अब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे इसके पास 8 ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 3 ऑक्सीजन के साथ पहले बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो अब ये 3 ऑक्सीजन में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है, हो गए कितने यहाँ पे टोटल, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, बचे कितने, 2, तो वो आ जाएंगे लोन पेयर में। तो मतलब यहाँ भी कितना लोन पेयर हुआ, एक ही हुआ। ठीक है, तो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, सबसे ज्यादा फिर कहाँ हुए, इसमें हुए, इसके पास 2 है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी XeF3 प्लस, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे विच इज लोन पेयर। So I hope you understood the concept well. Best of luck. Thank you.